जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। आप लोग सीडीएस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और एक मेजर अपडेट आप सबके लिए लेके आया हूं। इस बार सीडीएस के रिजल्ट में लड़कियों की और लड़कों की कट ऑफ अलग अलग होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीडीएस नोटिफिकेशन कह रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कुछ प्रूफ्स। ये बाबू नोटिफिकेशन है सीडीएस 125 का। वैकेंसीज जहां पे होती हैं उसके जस्ट नीचे होता है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं क्या लिखा हुआ था। आप जरा ध्यान से देखना। सॉरी, ये है आपका सीडीएस नीचे, ये है आपका सीडीएस 225 का एंड दिस वन इज फॉर सीडीएस 125। मैंने ये देखा कि पहले के नोटिफिकेशन में और अभी नोटिफिकेशन में क्या कोई डिफरेंस है कि नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है। पहले ये था कि जो आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर बोथ दीज कैटेगरीज आर ऑल्सो डन सेपरेटली एंड इन जेंडर प्योर मैनर। अब इन्होंने जो नया नोटिफिकेशन दिया था उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया था कि बॉयज एंड गर्ल्स का नोटिफिकेशन तो सेम है, लेकिन ध्यान से देखो क्या लिखा है कि selection for both these entries is done separately but in gender pure manner as per vacancy word को ऐड किया notified। also the preparation of written result, पहले बॉयज एंड गर्ल्स का सेम कट ऑफ होता था, 81 बॉयज के लिए 81 गर्ल्स के लिए, लेकिन अब क्या होगा, क्या बोला है, प्रिपरेशन ऑफ रिटन रिजल्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर एसएससी नॉन टेक्निकल मेन and non-technical women categories will also be done separately as per the vacancies notified। एनडीए का जब रिजल्ट आया, गर्ल्स की जितनी सीटें हैं उससे 20 टाइम्स लड़कियों को क्वालिफाई किया इन्होंने। सीडीएस में भी यही उम्मीद रखना, क्योंकि यूपीएससी के स्टैंडर्ड बराबर ही होते हैं। अगर सीडीएस के अंदर आपकी गर्ल्स की ओटीए में 19 सीट्स हैं बाबू, तो ये लगा लो कि 20 या 25 गुना इतने ही बच्चों को बुलाएंगे, यानी कि जितनी लड़कियों ने एग्जाम दिया होगा उसमें से 350 से 500 के बीच में लड़कियां क्वालिफाई हो पाएंगी। मुझे पता है ये इनजस्टिस तो है गर्ल्स के साथ, लेकिन आप ये भी देखो कि बाबू आपकी वैकेंसीज भी कम है। अगर आप अच्छे पार्ट को देखो तो पहले बहुत सारी गर्ल्स रिकमेंड हो जाती थी, मतलब पूरा एक साइकिल उनका खराब हो जाता है। रिकमेंड हो, मेडिकली फिट हो, मेरिट में नहीं आना, फिर दोबारा तैयारी करना। तो इस चीज़ को देखते हुए इन लोगों ने इस चीज़ को कम कर दिया है। मैं खुद भी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, स्पीचलेस, क्योंकि चाहे बॉय हो या गर्ल हो, दोनों ही एस्पिरेंट हमारे लिए बिल्कुल बराबर हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिटन एग्जाम में उम्मीद मिलती थी लड़कियों को कि कम से कम एसएसबी में अच्छा करके मेरिट में आएंगे, वो थोड़ी सी कमी हो रही है। लेकिन दिस इज हाउ लाइफ गोज। आपको मैं बस यही राय दूंगा, अगर आपको अब इंग्लिश में जो स्कोर करते थे बाबू, आपको जीके में भी इतना ही करना है। 8581958807 ये अपना हेल्पलाइन नंबर है। आपके जीके में जो भी स्कोर होते होंगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स बोल रहा हूँ, 20, 21, 22, 23 कम से कम आता होगा, प्लीज अपना स्कोर मैसेज कर देना, अपना नाम, आप कहाँ से हो। अपनी टीम डिफेंस मैनिया की आपको प्रॉपर काउंसलिंग करेगी कि आपको जीके में अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करना है। अपने साथ अभी ऋचा मैम है, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 60 नंबर जीएस में। तो हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए कुछ ऐसा प्लान करें जिसमें गर्ल्स बहुत अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि अब आपकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली है। लड़कियां पढ़ती हैं यार, वो मेहनती होती हैं, उनकी वजह से कट ऑफ बच्चों की बढ़ जाया करती थी। अब चूंकि उनकी कट ऑफ ही अलग आ जाएगी, तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी है। एंड डेफिनेटली बॉयज़ की कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी, वो तो अब देख ही रहे हो। खैर, ये आपको अपडेट देना था, बाकी रिजल्ट आएगा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी इस बात की। नोटिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया, आप बस मैसेज कर देना, नंबर मैंने बता दिया आपको। आप जब करोगे तो आपको टीम जितनी हेल्प हो सकती है करेगी। बस एक ही मोटिव है कि अभी जो भी अपॉर्चुनिटी बची है उसमें अच्छा करो। आपके पास और भी एग्जाम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें होंगी जो प्रॉपर काउंसलिंग होती है ना, वो टीम कर देगी। बाकी जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।